भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका चौथे चैप्टर के 7वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम काम मतलब सेक्स को समझेंगे। काम वास्तव में शरीर का एक वेग है। जैसे भूख का वेग होता है, प्यास का वेग होता है, वैसे ही काम भी शरीर का एक वेग है। काम अनुभव करने पर बढ़ता है, चाहे यह अनुभव कोई नग्न तस्वीर, फिल्म देखकर करें या अश्लील कहानी पढ़कर करें, बातचीत करके करें या महसूस करके करें, यह अनुभव करने पर बढ़ता है। चूँकि काम अनुभव करने पर बढ़ता है, यह भावना का एक गुण है। इस आधार पर काम एक भावना भी है। काम से जो सुख प्राप्त होता है वह मनुष्य के अपने शरीर का सुख होता है, उसके शरीर के भीतर का सुख होता है, न कि यह बाहर किसी से आता है। स्त्री से या किसी अन्य देह से काम का सुख मिलता है, यह एक झूठ है, यह एक अज्ञान है। और जैसे कि नियम है, झूठ मनुष्य का नुकसान करता है, यह अज्ञान मनुष्य की दुर्गति कर देता है। एक स्त्री काम क्रिया का, जिसे संभोग भी कहा जाता है, एक हिस्सा है, न कि स्त्री के देह से काम का सुख आता है। अब आप इसे पढ़ लीजिए। स्त्री के देह से काम का सुख नहीं आता है, यह एक सत्य है। इसीलिए काम के मामले में संयम बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे अगर कोई विवाह करता है तो विवाह के कुछ समय बाद ही आदमी को इस सत्य का अनुभव होने लगता है कि उसके पत्नी के शरीर से यह सुख नहीं आता है। पर अगर वह संयम में रहता है तब तो बात ठीक है। एक आदमी जब किसी स्त्री से संसर्ग करता है तब कुछ ही दिनों बाद उसे यह अनुभव होने लगता है कि इस स्त्री के देह से सुख नहीं आता है। यह एक अर्ध सत्य है, पर उसे यह ज्ञान नहीं होता है कि यह सुख वास्तव में किसी भी स्त्री या फिर देह से नहीं आता है। वह जब दूसरी स्त्री के संपर्क में जाता है तब वास्तव में उस दूसरी स्त्री का देह कुछ अलग होता है और इस परिवर्तन को ही वह सुख समझ लेता है। फिर कुछ दिनों बाद वह उससे भी असंतुष्ट हो जाता है। फिर वह किसी और के पास जाता है। अब उसे विभिन्न स्त्रियों की आदत लग जाती है और वह एक बहुत ही गिरा हुआ चरित्र का व्यक्ति बन जाता है। ऐसा आदमी जिसकी संतुष्टि एक स्त्री से नहीं होती हो। स्त्री के देह में सुख है, यह अज्ञान दूसरे अज्ञान को जन्म देती है। कोई यह अनुभव करता है कि कम उम्र की लड़कियों में सुख अधिक होता है। यह उनके साथ संसर्ग करता है। इन लड़कियों का देह अभी अपरिपक्व होता है और इनके साथ संसर्ग करने से उसे कुछ परिवर्तन महसूस होता है और उसे ही वह मूर्ख सुख समझ लेता है। कुछ बार ही ऐसा करने से उसे इसकी आदत हो जाती है। उसे यह एहसास वयस्क स्त्रियों के साथ संसर्ग करने से नहीं होता है। यही कारण है कि कम उम्र की लड़कियों का देह व्यापार एक हाई प्रॉफिट देह व्यापार है। दलाल ऐसी लड़कियों के ताक में घुमा करते हैं। देह में सुख है, इस आधार पर कोई पशुओं के साथ भी संसर्ग कर सकता है और उसे भी इसकी आदत लग जाती है। देह में सुख है, यह अज्ञान मनुष्य को कई प्रकार के विकृत कर्मों में लगा देता है जिनकी उन्हें आदत हो जाती है। अब उन्हें वही करने से संतुष्टि मिलती है। जैसे वेश्याओं के पास जाने वाले को अपनी पत्नी से संतुष्टि नहीं मिलती। छोटी उम्र की लड़कियों से संसर्ग करने वालों को वयस्क स्त्रियों से संतुष्टि नहीं होती। पुरुष के साथ संसर्ग करने वालों को महिला से संतुष्टि नहीं होती और पशुओं के साथ संसर्ग करने वालों को स्त्री से संतुष्टि नहीं होती। काम संबंधित जितनी भी विकृति समाज में, संसार में नजर आती है, वह सब इसी अज्ञान का परिणाम है। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ आज से है। इन विकृतियों के प्रमाण 1000, 2000 या फिर 3000 साल पहले भी मिले हैं। जैसा कि नियम है, हर कर्म का मनुष्य पर अपना प्रभाव पड़ता है। जो चीज़ जैसी है वह वैसा प्रभाव मनुष्य पर डालती है। इन कर्मों का भी मनुष्य पर अपना प्रभाव पड़ता है। जैसे बहुत सारी स्त्रियों से संसर्ग करने वाले व्यक्ति हर स्त्री को भोग की दृष्टि से देखता है, एक मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखता है। ऐसे मनुष्य को समाज में रहना भी वास्तव में ठीक नहीं है। छोटी लड़कियों से संसर्ग करने वाला चरित्रहीन तो होता ही है, वह संवेदनाहीन भी होता है। मतलब दूसरे का दर्द का एहसास उसे नहीं होता है।
चूँकि थोड़ी संवेदना तो पशुओं में भी होती है, इसीलिए ऐसा व्यक्ति पशु से भी गिरा हुआ होता है। वास्तव में कुछ संवेदनहीन तो वह पहले से ही होता है, यह काम करके वह और भी संवेदनहीन हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के काम की लत वालों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है और यह सारे प्रभाव प्रतिकूल ही होते हैं, मनुष्य को पशु बनाने वाले होते हैं। कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर भूख की दवा खाए तो उसे बार बार भूख लगती है, क्योंकि दवा उसके भूख को सक्रिय करके रखता है। मांस, लहसुन आदि काम को सक्रिय करके रखते हैं। एक आदमी जो नॉर्मली 4 दिन में एक बार सेक्स करता है, वह अगर 2 दिन लगातार मांस खाए तो वह 1 दिन में 4 बार सेक्स करने की कोशिश करता है। वैसे ही कुछ ही दिनों लगातार कच्चा लहसुन अगर खाया जाए तो यह मनुष्य में काम को बहुत बढ़ा देता है। उसे अब फ्रीक्वेंटली काम की इच्छा होती है और ये बिल्कुल ही साबित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विश्व भर के उन समाजों में काम संबंधित विकृतियां और जुर्म काफ़ी अधिक पाई गई हैं जिनका प्रमुख भोजन मांस है। मांस आदि खाने से शरीर में काम बहुत बढ़ जाता है और सक्रिय भी रहता है। ऐसे में एक व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होती है और वह इन्हीं विकृत कामों के प्रति प्रेरित हो जाता है। इन कामों का इन्हें लत लग जाती है और ये काम इन्हें मनुष्य से पशु बना देते हैं। इनका पतन हो जाता है। जो लोग अपना भला चाहते हैं और अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं और वास्तविक सुख चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि मांस आदि का त्याग करें। मांस, शराब आदि का त्याग करने से और भी बहुत से अनमोल फायदे हैं। जैसे आपका शरीर ऐसा बनेगा जिससे आप में अच्छी अच्छी आदतें जल्दी लग जाएंगी और उनका आप पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपकी नींद बहुत बैलेंस हो जाएगी, आप में ऊर्जा भरपूर आ जाएगी, जीवन के कामों को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, आप में सुख का स्तर बढ़ जाएगा और आपका दिमाग बहुत ही सेंसिटिव हो जाएगा। थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आपको एहसास हो जाएगा। आप में चेतनता का स्तर बढ़ जाएगा। वास्तव में आप जैसे जैसे बंधन से मुक्त होने लगते हैं, आप में चेतनता का स्तर बढ़ने लगता है। वास्तव में बंधना ही दुख है और बंधन से छूटना ही सुख है। इसीलिए शराब, काम, स्वाद, इन सब बंधन से मनुष्य को मुक्त होना चाहिए। जो लोग शादीशुदा हैं वे संयम में रहें और जो लोग कुंवारे हैं वे बचकर रहें। अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है तो विवाह कर लें। आज के परिवेश में जब अज्ञान और अश्लीलता चारों ओर है, ऐसी स्थिति में आपके भटक जाने की संभावना है, जो कि आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसीलिए विवाह करें, काम के सत्य को अनुभव करें और एक बैलेंस जीवन को जिएं। तो आज के एपिसोड के लिए इतना रहने देते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।